उदाहरण दिया जिस समाज का अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो जो ईस्ट में जो चीन बसा हुआ है, वहाँ पे ये बातें ज़्यादा लागू होती हैं। जैसे चीन में आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ मुस्लिम्स हैं, उइगर्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने उस चीज़ को फ़ोर्स करने की तो कोशिश की है, लेकिन वो दुनिया थोड़ी-सी अलग है। उस उन लोगों के बारे में बताएँगे? चीन के मुसलमान, चीन के जो बौद्ध लोग हैं, उनका जीवन कैसा नहीं है? देखो, ये चाइना तो एक यूनिटरी स्टेट है, फेडरल स्टेट माना जाता है, और उन्होंने ऑटोनोमस रीजन्स डिक्लेयर किए हैं जहां माइनॉरिटीज रहते हैं, जैसे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या शिनचांग ऑटोनोमस रीजन। लेकिन उनका, क्योंकि वो देश का पॉपुलेशन बैलेंस 95% हान नेशनैलिटी है। हान नेशनैलिटी माने चाइनीज एथनिक ग्रुप को हान कहते हैं। 95% तो वो हैं, माइनॉरिटीज तो 5% हैं। तो उनको कोई इस बारे में सेंसिटिविटी नहीं है कि माइनॉरिटीज का एक कुछ अलग ही कल्चर है, लैंग्वेज है वगैरह, जो उसको इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी का है। तो उनकी पूरी कोशिश रही है कि इन एरियाज में, अंग्रेजी में सिनिसाइजेशन शब्द है, माने चाइनीजिफिकेशन करना। ये उनका पूरा प्रोग्राम है पहले से ही, माओ जेडुंग के टाइम से ही, और वो जारी है। अब वो अलग बात है कि इन एरियाज में जो तिब्बतन और जो उइगुर कल्चर्स है, जो मुस्लिम्स है शिनचांग में, क्योंकि वो हजारों साल पुराना कल्चर है, तो वो किसी भी तरह उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन जो सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए माइनॉरिटीज की तरफ, वो नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं। आई मीन शिनजांग में 90 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, 1990s में भी बच्चों का नाम मोहम्मद रखना मना था। मना दाढ़ी था। मना था, मना है और था भी। दाढ़ी को रखना मना है। हर इमाम को सरकार चुनेगी। हुँ। फॉर दैट मैटर हर प्रीस्ट को, कैथोलिक प्रीस्ट को सरकार चुनेगी, हर बुद्धिस्ट प्रीस्ट को सरकार चुनेगी। उनके एग्जाम्स करने हैं, पढ़ाने के समय उनके लैंग्वेज में पढ़ाना है, स्क्रिप्चर अप्रूव होगा, जो आपके जो भी होली बुक हो, जिन जिन के रिलीजन्स के वो जो पैसेजेस सूटेड नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते हैं। ये सारे माने कायदे कानून वहाँ 1990s से है। मतलब अगर बाइबल या कुरान और फॉर दैट मैटर गीता में उनको कुछ नहीं ठीक लगा, हाँ, तो वो तो वो नहीं, पेजेस नहीं होंगे वहाँ? नहीं, वो पेजेस तो होंगे, हाँ, लेकिन वो आप प्रचार नहीं कर अच्छा। सकते उसके बारे में, आप बोल नहीं सकते। और एनीवे इमाम्स तो सब स्टेट अप्रूव्ड है हुँ, ना, हुँ, हुँ। स्टेट इंस्टीट्यूशंस में उनकी ट्रेनिंग तो सरकारी इंस्टीट्यूशन में होती है, तो वो पढ़ाएंगे ही नहीं, क्यों पढ़ाएंगे? उनको तो खुद नहीं बताया गया है कि उसमें क्या है, तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर्स है, हमें मानना चाहिए इसको। सर और वहाँ के समाज को जिस तरह से सर्वेलेंस उनकी बढ़ी है, जिस तरह से सरकार उनका हर वक़्त पीछा जैसे एक तरह का बिग ब्रदर है वहाँ पे, है ना? एक कम से कम जो सुनाई आता है, जो कुछ एक ट्वीट्स वहाँ से निकल के आएँगे या जो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ एक डिस्टोपिया है। क्या चाइनीज़ लोग भी मानते हैं कि वो एक डिस्टोपिया में जी रहे हैं? या अभी वो उस मटेरियल वेल्थ को एन्जॉय कर रहे हैं, हाँ, जो मैं आई है? सोचता हूँ कि देखो 30 साल हर साल उनका जीवन बेहतर ही होता गया है। जीडीपी तो ग्रो होता है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ा हुआ आया है, और डेली लाइफ में हर साल इनके डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ था अभी तक। तो जो बाहर की दुनिया समझती है कि उनको वोटिंग राइट नहीं हुँ, है, हुँ। उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं है। हाँ, एक एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इसको मानता है कि ये नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आम जनता में कोई ऐसे माने कंसर्न नहीं था कि हमें वोट नहीं दिया जा रहा है। उनका कंसर्न था कि हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है दिन ब दिन, साल ब साल, तो ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। अ, लेकिन उनका सर्वेलेंस सिस्टम भी बेसिकली पार्टी से जुड़ा है, तो बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, किसी भी कंपनी में, चाहे ऐसी बड़ी संस्था हो या एक दुकान हो, जिसमें 4 वर्कर्स हैं और उसमें से 3 पार्टी मेंबर्स हैं, तो ग्रुप फॉर्म होता है। अच्छा। हर गली और लेन और स्ट्रीट में एक ग्रुप फॉर्म होता है। हर विलेज में उसके ऊपर एक ग्रुप फॉर्म होता है। तो एक सर्वेलेंस सिस्टम लिटरली स्टार्ट्स फ्रॉम गली, देन गोज टू मोहल्ला, उसके बाद गांव, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से सर्वेलेंस सिस्टम है। तो इट्स अ वेरी इंट्रूसिव सर्वेलेंस सिस्टम, सब कुछ रिपोर्ट होता है वहाँ। लेकिन मैं एक आपको बताऊं कि इसके बावजूद, और अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी इस्तेमाल करते हैं,
उन्होंने पब्लिक मूड जज करने में उनकी क्षमता नहीं थी जब कोविड को एंड करना था। आपको याद है नवंबर 2022 में एक दिन सडनली वो कोलैप्स हुआ, उनकी पूरी पॉलिसी कोलैप्स हुई, लोग रास्ते पे आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि उनकी सर्वेलेंस सिस्टम इतनी अच्छी है वो सिक्योर है। एक तरह से ये दर्शित करता है कि सर्वेलेंस सिस्टम होने से आप पब्लिक मूड को नहीं जज कर सकते। और इस यहाँ डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी एडवांटेज है। डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके होते हैं सरकार को पब्लिक मूड जज करने के लिए। सरकारी तरीके होते हैं, प्रेस भी बोलता है, पार्लियामेंट में बातें होती हैं, ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करता है, तो लगभग आपको पता चल जाता है अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाला हो। प्रॉब्लम्स तो होती हैं लेकिन आप को अंदाजा आ जाता है और कंट्रोल कर पाते हैं। चीन में क्योंकि एक ही सिस्टम है वो सर्वेलेंस सिस्टम, क्योंकि और तो मींस तो है नहीं जहां सरकार जान सकती है कि कुछ होने वाला है, ना कोई मीडिया आदमी बोलेगा, ना कोई सिटीजन क्रिटिसिज्म करेगा। तो जब वो फेल होता है तो वो बहुत ही ड्रामेटिकली फेल होता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है जो बहुत लोगों ने नज़रअंदाज किया है कि इतने सर्वेलेंस के बाद ये सरकार ने जज नहीं कर पाई कि पब्लिक वो कोविड पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है और समझती है कि बाकी दुनिया में लागू नहीं है तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं।